प्रेम करने वाले प्रेमिकाओं की शादी में दौड़ दौड़ काम करते थे। यथा समय ब्याह कर अपना घर बसाते थे। प्रेम की स्मृति के घर में अक्सर चले जाते थे। यथा समय लौट आते थे। ये जो कविता आपको सुना रहा हूँ, ये एक ऐसी कविता है जो हमारे कुछ उन मित्रों से संबंधित है जो प्रेम तो किया करते थे, लेकिन उस प्रेम को किसी अंजाम तक पहुंचाने का न तो उनमें मादा था और न उनकी कोई बहुत ज़बरदस्त इच्छा थी, लेकिन फिर भी वो प्रेम था। तो उसी से जुड़ी हुई ये कविता है जिसमें अंत में प्रेमिकाएं ब्याह कर अपने घर चली जाती हैं, प्रेमी अपना घर बसाते हैं और फिर भी एक प्रेम की स्मृति में वो रहा करते हैं। तो यह है, ये तब की बात है। ये तब की बात है जब लोग प्रेम में सफल होने के लिए नहीं, प्रेम की स्मृति में घर बनाने के लिए प्रेम करते थे। ये तब की बात है जब लोग प्रेम में सफल होने के लिए नहीं, प्रेम की स्मृति में घर बनाने के लिए प्रेम करते थे। वे प्रेम नहीं करते थे, प्रेम का एक गल्प रचते थे। वे प्रेम नहीं करते थे, प्रेम का एक गल्प रचते थे, निर्द्वंद्व उसमें रहते थे। ये तब की बात है जब प्रेमी जन देवदास देख पढ़ तड़प तड़प जाते थे। प्रेम करने वाले प्रेमिकाओं की शादी में दौड़ दौड़ काम करते थे। यथा समय ब्याह कर अपना घर बसाते थे। प्रेम की स्मृति के घर में अक्सर चले जाते थे। यथा समय लौट आते थे। ये कविता भी प्रेम के उसी उलझन को लेकर है जिसमें दो प्रेमी मौजूद तो हैं, लेकिन पहल कौन करेगा इसकी उधेड़बुन बनी हुई है। प्यार में पहल कौन करेगा, प्यार में पहल कौन करेगा। प्रेमी एक दूसरे की ओर देखते हैं, मौसम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, साथ चलते हैं कुछ दूर इसी तरह, फिर एक विदा लेता है और इस तरह की अपनी याद भी नहीं छोड़ता। प्रेम भी प्रतीक्षा करता है, प्रेम भी प्रतीक्षा करता है। दोनों प्रेमियों की ओर टकटकी लगाए, किसके कंधे पर पहले किसका सिर टिकेगा। प्रेम दूरी से नहीं, देरी से डरता है। वह घटित होना चाहता है और सिर्फ स्मृति में नहीं, इस उधेड़बुन में नहीं कि प्यार में पहल कौन करेगा।